श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है दीपावली की रात्रि आने वाली है और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर रहे, आपके घर में धन संपदा वैभव की सदैव वृद्धि होती रहे, यही मैं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय जो आपको दीपावली की रात्रि को करना होता है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करनी है, कोई कर्ज है नहीं चुकता हो रहा है, कर्ज को चुकता करने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए और अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए दीपावली की रात्रि को ये 3 दीपक वाला उपाय मत करना भूलिएगा। एक गणेश जी वाला, लक्ष्मी जी और मैया सरस्वती के नाम से किया गया ये शिव महापुराण का सबसे चमत्कारी उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको दीपावली की रात्रि को करना है। सबसे महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना है, जो पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर बताया था 11:30 से 12:30 बजे के बीच का जो उपाय है उसे निश्चित रूप से कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से उन उपायों को करना है। एक एक करके सारे उपायों के बारे में ध्यान से देखेंगे, लेकिन आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी आप माता लक्ष्मी जी का या मतलब जब दीपावली का पूजन करते हो, तस्वीर लेकर के आते हो, उसमें भगवान गणेश जी तो विराजमान होते ही होते हैं। ये तो कहा गया है कि जो भी आप पूजन कर रहे हो उसमें भगवान गणेश जी का पूजन करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी पूजा अधूरी होती है। दूसरा, माता सरस्वती जी का क्यों रखा जाता है, किनके लिए होता है, इन सभी का वर्णन पूज्य गुरुजी ने उस दिन की कथा के अंदर हमें बताया था, जिसके बारे में हम वीडियो के सबसे अंत में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, आपको 3 दीपक वाला उपाय करना होता है। कौन कौन सा दीपक लगाना है, कैसे लगाना है, किस लिए लगाना है, उस चीज का ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, या आप चाहते हो आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी ना रहे, आपके परिवार में सदैव उन्नति होती रहे, आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो सदैव तरक्की करते रहे, उनकी नौकरी लगे, अच्छा पैसा कमाए, है ना, उनकी अच्छे से शादी हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो कि आगे चल करके आने वाली होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा दीपावली की रात्रि यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि के दिन जो भी घर का कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है ना, उसके परिवार की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जीवन में आने वाली जितनी भी अड़चने होती है वो उसी क्षण खत्म हो जाती है। उसके परिवार में माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान होता है। उस घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज। घर में सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा बढ़ता रहता है। इसके लिए आपको 3 दीपक तैयार करने होंगे। तीनों दीपक का क्रम क्या रहेगा उस चीज का ध्यान रखना। पहला जो दीपक आप तैयार करोगे वो करोगे गोल बाती का, है ना, ये होगा भगवान गणेश जी के लिए। जो आप तैयार करोगे वो होगा गोल बाती का, इस तरीके से, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। ठीक, उसके बाद में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। ये जो दोनों दीपक होंगे, इन दोनों के अंदर आप लगाओगे लंबी बाती, है ना। कौन सी बताओगे? लंबी बाती दोनों के अंदर लगानी है और दोनों के ही अंदर आपको घी भरना है। अब काफी सारे लोग पूछते भैया आटे का या मिट्टी का, तो आप जिसका चाहो, चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का। 1 गोल बाती का बनेगा, 2 लंबी बाती के दीपक बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्रम होता है कौन सा? दीपक को समर्पित करने का। बत्ती का मुख कब अपनी तरफ रखना है, कब दूसरी तरफ कर देना है, इसका पूरा क्रम आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो 3 दीपक है, अब आपको क्या करना है, दीपावली की रात्रि कितनी बजे? रात को 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर के आसपास अगर कोई आंवले का पेड़ है तो वहां चले जाइए। 3 वृक्ष बताए, या तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे या किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां कर सकते हो। गमले में कोई छोटा सा लगा हुआ है वहां पर भी कर सकते हो। और तीसरा है पीपल का पेड़। तीनों में से कोई सा भी एक वृक्ष के नीचे आपको जाना है। जैसे मान लीजिए आप चले गए बेलपत्र पेड़ के पास में, यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको उन दीपकों को लगाना है। दीपक को लगाने के लिए और उसको संपूर्ण करने के लिए आपको 3 कमल गट्टों की भी जरूरत होगी, जो कि आपको साथ में ले लेना है। अब
सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे किसी भी एक पेड़ के पास में ना, वहां जाने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। आपके दाहिने हाथ की हथेली को खोलना और सबसे पहले जो ये गोल बाती का दीपक होता है, इस गोल बाती के दीपक को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपनी कुलदेवी है ना, साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करके अपनी जो भी कामना है उस कामना को बोल करके भगवान गणेश जी का नाम लेकर के इसे बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना, समर्पित कर देने से पहले आपको इसके अंदर एक कमल गट्टा जरूर डाल देना है। इस तरीके से पहला आपको गणेश जी के नाम से समर्पित करना है। दूसरा जो दीपक होगा लंबी बाती का, फिर उसे आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक कमल गट्टा डाल देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो दीपक होगा वो होगा माता लक्ष्मी जी के लिए। तो जब आप माता लक्ष्मी जी के लिए करोगे ना, तब आपको ये जो जलती हुई बत्ती है ना, वो जलती हुई बत्ती पहले रहेगी आपकी तरफ। जब आपकी दाहिने हाथ की हथेली रहेगी ना, उस समय पर बत्ती आपके तरफ रहेगी, ना कि इधर की तरफ में। जैसे आप ऐसे करके हो, बत्ती का मुख इधर की तरफ में है, आपको अपने पितरों का, अपने कुलदेवी का, अपनी कामना बोल करके और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, धन संपदा की वृद्धि करते हुए जब आप इस दीपक को पेड़ के नीचे समर्पित करोगे, है ना, ध्यान रखना, पेड़ के नीचे समर्पित करोगे, तब आपको दीपक का मुख क्या कर देना है, मोड़ देना है। पहला तो ये गणेश जी वाला दीपक हो गया। अब दीपक की जो बत्ती का मुख है वो आपको मोड़ देना है, अपनी तरफ से हटा करके आपसे विपरीत यानी कि पेड़ की तरफ में रख देना है। ये होगा माता लक्ष्मी जी का दीपक। अब जब आप सरस्वती मैया जी का दीपक, तीसरे नंबर पर जब आप सरस्वती माता के दीपक को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखोगे, क्रम ध्यान दीजिएगा, यह है सरस्वती माता का दीपक, है ना, यहां पर, तब जो बत्ती का मुख रहेगा वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगा, यानी कि पेड़ की तरफ में रहेगा। आपका मुख पेड़ की तरफ होगा, पेड़ की तरफ में रहेगा। अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना करते हुए, विद्या धन की प्राप्ति के लिए आपको अपनी कामना करनी है। और जब आप इस दीपक को उस पेड़ के पास में रखेंगे, तब आपको इसे घुमा देना है। अब आपको इस सरस्वती मैया के दीपक की बत्ती को अपने तरफ यहां पर करके रख देना है। तीनों का क्रम, भगवान गणेश जी का तो गोल बत्ती का रख देना है, यहां पर माता लक्ष्मी जी का कैसे समर्पित करना है और सरस्वती मैया का कैसे समर्पित करना है, ध्यान रखना। एक एक कमल गट्टा सभी के अंदर पहले डाल देना है और उसके बाद में यहां पर समर्पित करना है। ढोक दे करके जब आप अपने घर की तरफ जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, पीछे पलट करके मत देखना, सीधे के सीधे अपने घर के अंदर चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, केवल एक मौका मिलता है दीपावली की रात्रि को 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला उपाय करना होता है। आपके जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। और जब आप घर पर पहुंच जाओगे तो जहां पर आपने लक्ष्मी पूजन किया था, वहां पर जो सिक्के का पूजन किया है, किसी भी एक सिक्के का, उस सिक्के को उठा करके अपने घर के तिजोरी में, गल्ले में, कहीं पर भी रख दीजिएगा। आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको लक्ष्मी पूजन के दौरान करना होता है, 2 दीपक वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा, धन संपदा वैभव, साथ ही साथ बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला उपाय, इसे तो आपको करना ही करना है लक्ष्मी पूजन के बाद में। देखिए, आपको करना क्या होगा, 2 दीपक तैयार करने हैं और इसका क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 2 दीपक तैयार करना, दोनों के ही अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती, ठीक है। एक के अंदर आपको भरना होगा गाय का घी और दूसरे के अंदर भरना होगा सरसों का तेल। इस तरीके से आपको दोनों दीपक तैयार कर लेने हैं। जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात जो घी का दीपक है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ इस दिशा में आपको प्रज्वलित कर देना है। ये होगा घी का दीपक। और जो उल्टा हाथ है माता लक्ष्मी जी का, उधर की तरफ में आपको यहां पर तेल वाला जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, ये वाला जो अखंड दीपक जलता रहेगा पूरी रात्रि भर, ये तो जलता रहेगा, ये दोनों दीपक भी आपको अखंड जलाने हैं। मतलब कब तक, आपको पूरा दीपक है ना जो घी और तेल से भर देना है। जब तक ये जलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तब तक जलता रहेगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई परेशानी है, बीमारी है, तो जो घी का दीपक होता है ना, इसके ऊपर कोई दूसरा दीपक या कुछ भी प्लेट लगा करके इसकी जो कालोच इकट्ठा होगी, उस कालोच को आपको एकत्रित करना है। उस कालोच को आंखों में लगाना है, काजल की तरह। देखिएगा, उनकी आंखों से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वो दूर होंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, ये होगा शिव के साथ वाली दिवाली, है ना।
शिव की दिवाली, जो व्यक्ति, जिस घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना को लेकर के शिवालय जाता है उसकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा दीपावली के दिन प्रदोष काल में, है ना, शाम के समय पर, जो शाम का समय होता है सूरज ढलने वाला होता है, उसके बाद में कभी भी आपको क्या करना है, 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक, ठीक है। 5 दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे घी, ठीक है। सभी के अंदर घी भरने के पश्चात एक एक आपको कमल गट्टा सभी के अंदर डाल देना है। अभी आपको इन्हें प्रज्वलित नहीं करना है। इन 5 दीपकों को लेकर के आपके आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जब आप जाओगे तो शिवालय की जो चौखट पड़ती है, इस चौखट पर आपको उन 5 दीपकों को अपनी कामना कह करके दीपावली के दिन, प्रदोष काल के दिन जो भी व्यक्ति लगा देता है अपनी कामना कह करके, अगला साल आने से पहले चाहे कैसी भी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।